Assalamu alaikum. So today let's talk about eczema or psoriasis. अगर तो आपको स्किन में किसी किस्म का भी इशू है, खारिश हो रही है, इरिटेशन हो रही है, what exactly is it? Is it eczema or is it psoriasis? दोनों में से कौन सा है? Eczema and psoriasis ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर स्किन के ऊपर चेंजेस आते हैं, खारिश होती है, इरिटेशन फील होती है, मगर is it just the skin or is it something more than that, right? So eczema is mostly they're both quite similar. कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं और थोड़ा थोड़ा फ़र्क है. एक्जिमा के अंदर क्या होता है कि आपको ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है. सोराइसिस में ऐसा ख़ारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती, हो सकती है, लेकिन एक्जिमा इज़ अनकंट्रोलेबल इचिंग. यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप स्क्रैचिंग. सो आपको रात को सोते में भी जगा सकती है, इतनी ज़्यादा ख़ारिश होती है एक्जिमा के अंदर. लेकिन सोराइसिस में यू मे हैव सम इचिंग बट नॉट एज बैड एज एक्जिमा. लेकिन दोनों कंडीशन इस तरह की हैं कि इसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपको ओवर एक्टिव होता है. तो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ ऑटोइम्यून कंडीशन. सोराइसिस इज़ एन ऑटोइम्यून कंडीशन जिसके अंदर सिर्फ स्किन ही नहीं बल्कि आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, आपके जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर आर्थराइटिस होता है, इसके अंदर हेयर इश्यूज होते हैं और बहुत चीज़ें ऐड होती हैं. लेकिन इनको विजिबली देखा जाए तो थोड़ा सा फ़र्क आता है. एक्जिमा जो होता है वो स्किन जो थोड़ी सी आपको रेड लगेगी, थोड़ी सी डार्क मतलब इरिटेटेड लगेगी, लेकिन उसके ऊपर कोई सिल्वरी पैच नहीं होते हैं. सो इट्स क्वाइट सरफेस जो होती है इरेगुलर होती है, लेकिन अलग अलग तरह के पैच नज़र नहीं आते. लेकिन जो सोराइसिस होता है इट इज़ क्वाइट फ्लेकी, इट इज़ क्वाइट डिमार्केटेड. तो इन दोनों के अंदर आप ये थोड़ा सा फ़र्क आपको विजिबली नज़र आएगा. उसके अलावा अगर देखा जाए कि होता कहाँ पर है, एक्जिमा ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पे स्किन फोल्ड हो. फॉर एग्जांपल आप एल्बो बंद करें तो इसके दरमियान में हो जाएगा, आपकी आर्म्स के करीब हो जाएगा, जहाँ पे भी आपका स्किन का फोल्ड आएगा सो यू विल हैव मोर एक्जिमा. लेकिन जो सोराइसिस है, सोराइसिस आपको किसी सरफेस पे भी हो सकता है. अगर आपको एल्बो के जहाँ पे आपको एल्बो टच करिए किसी सरफेस को, वहाँ पे एक्जिमा ज़्यादा होगा. लेकिन सोराइसिस जो है उसके आसपास ज़्यादा हो सकता है. सोराइसिस जनरली दोनों साइडों पे होता है. अगर आपको एक साइड पे सोराइसिस हो रहा है तो मोस्ट लाइकली दूसरी साइड पे भी होगा. और सोराइसिस इज़ अ सिस्टमिक कंडीशन और एक्जिमा इज़ मोर ऑफ एलर्जेनिक कंडीशन. एक्जिमा के अंदर बहुत दफ़ा आपने नोट करेंगे या कि नोट करना चाहिए, या तो कोई फूड एलर्जी हो सकती है या कोई इन्वायरमेंटल एलर्जी हो सकती है. इन्वायरमेंट के अंदर इवन डस्ट एलर्जी हो सकती है, स्मोक एलर्जी हो सकती है. सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स कॉज एक्जिमा. लेकिन सोराइसिस जो है अगैन इट इज़ मोर ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशन. अगर तो आपको स्किन का इशू है, साथ में आपको जॉइंट्स का कोई इशू है, सो थिंक अबाउट गेटिंग चेकड आउट ताकि आपको एज अ ऑटो इम्यून कंडीशन इसको ट्रीट किया जाए. वी ट्रीट अ लॉट ऑफ एक्जिमा एंड सोराइसिस विद ओजोन थेरेपी, specialized just at our facilities in DHA2 in Islamabad as well as DHA4 in Lahore, at London Aesthetics UK and Ozone Aesthetics as well. So we actually specialize in treating eczema as well as psoriasis with ozone therapy. So magar remember, anytime you have any kind of skin irritation, don't try to self-medicate. खुद से ही स्टीरॉइड्स लगाने से या कि कोई इचिंग की क्रीम्स लगाने से बाज़-औक़ात कंडीशंस आपकी वर्स भी हो जाती हैं. सो गेट फर्स्ट इवैल्यूएटेड कि आपको एक्जिमा है या कि सोराइसिस है, ताकि हमें पता चल सके कि दोनों में से इशू क्या है और उसको उसी तरीके से ही प्रॉपरली उसको डायग्नोज किया जाए और उसको परमानेंटली इवैल्यूएट करने के बाद ट्रीट कर सकें. थैंक यू.